एक और बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट हो गया है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जहां पड़ोसी दुर्गेश के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया गया था। मड़ियाव पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, किस प्रकार से पूरी घटना को, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी के द्वारा, और क्या सिर्फ गिरफ्तारी से काम हो जाएगा या फिर आगे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी? देखिए, इसमें जो आरोपी है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी की जो पत्नी थी वो घर पर अकेली थी और घर पर अकेली होने की वजह से वो पड़ोस की जो किशोरी थी उसको सोने के लिए अपने घर पे बुला लिया था। लेकिन इसी बीच देर रात में उसका पति जो आरोपी दुर्गेश है वो घर पर आ गया और उसी रात में ही उसने अपनी पत्नी से विवाद किया और पत्नी से विवाद के बाद वो दूसरे कमरे में गया जहां पर वो किशोरी यानी उसकी पत्नी ने जो किशोरी को बुलाया था घर में अकेले होने की वजह से सोने के लिए, उस किशोरी से उसके पति ने यानी दुर्गेश ने उसने वहां पर जाकर उसके साथ रेप किया, जिसकी शिकायत जो आरोपी जो पीड़िता है उसने अपने पिता से बताई। पिता की ही शिकायत पर मड़ियाव पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि उस समय जो आरोपी पर दुर्गेश है, क्योंकि ये दुकान चलाता है, जनरल स्टोर की दुकान है इसकी, और ये उस समय घटना को अंजाम देने के बाद ये फरार हो गया था। लेकिन इसको लखनऊ पुलिस ने जैसे ही शिकायत तहरीर मिली है मड़ियाव पुलिस को, पुलिस सक्रिय हुई और इसको भिटौली रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ मड़ियाव थाना इलाके में, ये भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने वहां से उसको दबोच लिया। अब चूंकि मुकदमा इसमें दर्ज हुआ था किशोरी की पिता की तरफ से दर्ज हुआ था, अब इसमें रेप के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी अब पुलिस इस बात की भी तस्दीक करेगी कि जो पीड़िता थी वो नाबालिग थी कि या बालिग थी। इस बात की तस्दीक के बाद अगर वो नाबालिग होती है तो 376 के साथ साथ उसके साथ पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर पॉक्सो बिल लगता है और पुलिस जिस तरह से लखनऊ पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और खास तौर से महिलाओं और बच्चियों और युवतियों के लिए जो सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार, उसी की ही नतीजा था कि मड़ियाव पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि दुष्कर्म की एक वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि अब ये सारी कवायद लखनऊ पुलिस पर भी डिपेंड करती है कि कोर्ट में किस तरह से वो पैरवी करता है कि ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी दुर्गेश है, जो जनरल स्टोर का दुकानदार था, उसको कैसे सजा मिले। और उसकी सजा तभी मिलेगी जब लखनऊ पुलिस कोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी, क्योंकि ऐसे कई मामले हुए हैं जहां पर लखनऊ पुलिस ने कोर्ट में पैरवी की है, मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर जो आरोपी रहे हैं रेप के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा भी मिली है। और इसमें ही माना जा रहा है कि अगर लखनऊ पुलिस इस मामले में भी जो परचून दुकानदार जिस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया है, अगर इस पर ठोस पैरवी का कोर्ट में करती तो जल्द से जल्द इसको भी जो कानूनी जो सजा है उसको भी पुलिस के जरिए उसको सजा वहां पर कोर्ट के माध्यम से मिल सकेगी। जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तत्परता की वजह से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, किशोरी के साथ में दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद में किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आगे क्या आरोपी को किस प्रकार से कितनी जल्दी सजा दी जाती है, क्योंकि ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं।